माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि खाने का तेल कम खाओ, देश हित में ईंधन बचाओ, देश हित में अपना सारा कार्य देश हित में करें। मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज चुनाव हो गया है, कई राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, चुनाव हो गए, उससे पहले आपने कितना दुरुपयोग किया। आप हवाई जहाज से घूमे, जनता को भी दरअसल आपने प्रलोभन दिया था कि यहाँ की जनता भी हवाई जहाज पे घूमेगी। लोगों को ये उपदेश देते फिर रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि आप खाने का तेल कम करिए, देश हित में ईंधन बचाइए। मैं कह रहा हूँ वो विश्व गुरु वाला चोला कहाँ गया आपका? आप भी विश्व गुरु जी हैं तो अमेरिका को कहिए कि वो समझौता करे। तेल का संकट कोई आज से नहीं हुआ, कई महीनों से चल रहा है देश में। तो देश हित में जब कई महीनों से ये चल रहा है तो आपने चुनाव में 10 गाड़ियां इस्तेमाल किया, सारे मंत्रियों का इस्तेमाल किया। उस समय देशभक्ति कहाँ गई थी आपकी? इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि सारा काम, सारी जिम्मेदारी क्या यहाँ की जनता की है क्या? कि सोना नहीं पहनना चाहिए, सोना आप नहीं खरीदे देश हित में 1 साल के लिए, खाना मत खाएं 1 साल के लिए, देश हित में सारा काम जनता की ही जिम्मेदारी है क्या? आपको प्रधानमंत्री किस लिए बनाया गया था? इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अगर उन्हें जरा सी शर्म है तो झूठ बोलना बंद करें। तरह के चुनावी भाषण में हमें ही नहीं देश को भी पता है कि आपने तरह से झूठ बोला है। बंगाल का चुनाव किस तरह जीता है ये जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। और जनता के ऊपर सारा चीज मत थोपिए, यहाँ की जनता बड़ी भोली है और आप जनता को ठगने का काम बंद करिए। और आप जैसे देश पहले चलता था, प्रधानमंत्री का काम है कि देश में शिक्षा कैसे आगे बढ़नी चाहिए, हमारे देश के इंजीनियर विश्व में रिकॉर्ड कायम करें, हमारे देश के साइंटिस्ट विश्व में एक नाम रोशन करें देश का, हमारे देश का हर वो व्यक्ति आगे बढ़े। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कोई मुझे ये बताए कि एक भी कॉलेज बना हो, एक भी स्कूल बना हो, एक भी प्रोजेक्ट लगा हो जो किसानों के हित में, कोई भी प्रोजेक्ट कहीं भी, कोई भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का उद्घाटन आज तक इन्होंने नहीं किया। कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जो किसान के हित में हो, मजदूर के हित में हो और रोजगार के हित में हो। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोना साल भर मत खरीदिए। अब जिनकी बहन बेटियों की शादी है और जो रोजगार करते हैं, हमारे सोनी भाई या सोनार भाई जो ज्वेलरी का काम करते हैं, बताइए क्या वो अपना सारा जेवरात, अपना पैसा लगाकर उसको क्या अचार डालेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कैसे नहीं बोलते, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री विश्व गुरु, अपने मियाँ मिट्ठू विश्व गुरु बने रहो। ये विश्व गुरु के लक्षण नहीं है, ये फेलियर के लक्षण हैं। आप शिक्षा को आगे बढ़ाइए, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। और जब बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा आगे बढ़ेगी तो शिक्षा अपने आप जागृत होगी। जब शिक्षा अपने आप जागृत होगी तो देश का, समाज का गौरव बढ़ेगा और जो छात्र हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा और विश्व में वो अपना परचम लहराएंगे। जय हिंद, जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान।